हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल यूफोरिया केमिस्ट्री क्लासेस। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा केमिकल बॉन्डिंग का दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को हम मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आप सिंपली ये जान लीजिए कि वो बॉन्ड जो दो नॉन मेटल एटम के बीच में बनते हैं। क्योंकि ये बॉन्ड दो नॉन मेटल एटम के बीच में बनते हैं, इसलिए दोनों नॉन मेटल एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर उन्हीं इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करके नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में नॉन मेटल के एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, इसलिए शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन ही दोनों नॉन मेटल एटम को होल्ड करके रखते हैं। इसलिए क्या हुई कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन? A covalent bond is the force of attraction that forms by the mutual sharing of electrons between two atoms। यहाँ पर two atom का मतलब है two non-metal atoms। एग्जाम्पल देखते हैं HCl का। HCl में दो नॉन मेटल के एटम हैं, पहला हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन। हाइड्रोजन की आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसलिए ये दोनों नॉन मेटल के एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करते हैं। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और क्लोरीन अपना भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, जिससे दो इलेक्ट्रॉन का पेयर बन जाएगा और इसी पेयर को आपस में दोनों ये म्यूचुअली शेयर करेंगे। अब हाइड्रोजन की साइड से देखें तो इसकी आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका डुप्लेट पूरा हो गया। और क्लोरीन की साइड से देखें तो इसकी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है दोनों इक्वली शेयर कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ही क्लोरीन और हाइड्रोजन को होल्ड करके रखता है और इसके बीच में बॉन्ड बनाता है। दूसरा एग्जांपल देखें क्लोरीन मॉलिक्यूल का। इसमें दोनों एटम क्लोरीन के हैं, दोनों की आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। मैंने दोनों के इलेक्ट्रॉन को अलग अलग रिप्रेजेंट किया है, इसमें क्रॉस से और इसमें स्टार से। तो यहाँ पे भी क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और दूसरा क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। इससे जो दो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर बनेगा, इसी पेयर को दोनों क्लोरीन के एटम शेयर करेंगे और अपनी आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से देखें तो जो पहला क्लोरीन का एटम है इसकी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और सेकंड क्लोरीन एटम है, इसकी भी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए इसने भी अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर लिया। इसलिए इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब हम जानेंगे कि क्या होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। वो कंपाउंड जो दो नॉन मेटल एटम के बीच में बनता है इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग के कारण, उसे हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। हम जानेंगे कि कोवेलेंसी क्या होती है। कोवेलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंट्रीब्यूट while forming a covalent bond is called its कोवेलेंसी। यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनने के दौरान जो नॉन मेटल एटम जितने इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा वही उसकी कोवेलेंसी होती है। जैसे HCl के केस में हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा था, इसलिए हाइड्रोजन की जो कोवेलेंसी होगी वो 1 होगी। और क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा था, इसलिए उसकी जो कोवेलेंसी होगी वो 1 होगी। It is equal to the number of electrons that an atom of an element needs to complete its octet। कोवेलेंसी ऑफ हाइड्रोजन और फ्लोरीन 1, यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन की जो कोवेलेंसी होती है वो 1 होती है। फ्लोरीन फैमिली की भी कोवेलेंसी होगी वो 1 होगी। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है और कार्बन की 4 होती है। यानी नाइट्रोजन का अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए इसकी कोवेलेंसी 3 है। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए इसकी कोवेलेंसी 2 है। और कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4
इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कोवलेंट कंपाउंड में, इसलिए इसकी कोवलेंसी 4 है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट कंपाउंड में जो दो नॉन मेटल होते हैं उनके बीच इलेक्ट्रॉन के पेयर की जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है उसके बेस पे कोवलेंट कंपाउंड 3 टाइप्स के होते हैं। जब दो नॉन मेटल के एटम आपस में एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को म्यूचुअली शेयर करते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, H2, F2, Cl2, HCl, अमोनिया, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर, ये सारे एग्जांपल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के हैं। अब हम इसमें सबसे पहले एग्जांपल को देखते हैं, यानी H2। हाइड्रोजन की एटॉम मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है तो इसकी एटॉम मोशन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक पेयर बनाएंगे और इसी इलेक्ट्रॉन के पेयर को दोनों हाइड्रोजन आपस में म्यूचुअली शेयर करेंगे। तो पहले हाइड्रोजन की तरफ से देखें तो इसकी एटॉम मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए इसका डुप्लेट पूरा हो गया। और सेकंड हाइड्रोजन है, इसकी साइड से देखें तो इसके भी एटॉम मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक पेयर बनाएंगे और इसी पेयर को हम एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये जितने भी एग्जांपल हैं इन सब में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा है? डबल कोवलेंट बॉन्ड, यानी अ बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, यानी नॉन मेटल के 2 एटम। जब 2 नॉन मेटल के एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर की म्यूचुअली शेयरिंग होती है तो जो बॉन्ड बनता है उससे हम कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड, और इसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं 2 एटम के बीच में। इसका भी एग्जांपल देखिए, O2। ये जो O2 मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और दोनों की एटॉम मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसलिए ये दोनों एटम 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर बनेंगे और इन्हीं पेयर को शेयर करके ये अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे। जैसे यहाँ से देखें तो इस ऑक्सीजन एटम की एटॉम मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और जो नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम है इसकी भी एटॉम मोशन में देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसलिए इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। और क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर मिलकर आपस में 2 डबल बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए जो O2 का जो मॉलिक्यूल है इसमें डबल बॉन्ड है। अब हम बात करेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, यानी जब 2 नॉन मेटल के एटम इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर को शेयर करके जो बॉन्ड बनाते हैं वो होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, यानी अ बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रिपल लाइन बिटवीन 2 एटम्स। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल देखें, इसमें नाइट्रोजन के 2 एटम हैं और दोनों नाइट्रोजन के एटम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसीलिए ये दोनों 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर पेयर बनाएंगे। इस इलेक्ट्रॉन को पेयर को दोनों नाइट्रोजन एटम इक्वली शेयर करेंगे जिससे इन दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और क्योंकि इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर किया है इसलिए इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा, इसको ट्रिपल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे उन कंपाउंड की जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों होते हैं और सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही होते हैं, जैसे ईथीन और एथाइन। ये दोनों ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड और सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही हैं। यानी हम C2H4 को देखें, ये कैसा होता है,
इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। इसमें कार्बन के 2 एटम हैं और हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, और इसके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो क्या है, हर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। ये सारे नॉन मेटल के एटम हैं, यानी इसमें कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन में डबल बॉन्ड है। ये किसका एग्जांपल हो गया, ये उस कंपाउंड का एग्जांपल है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। इथाइन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन और कार्बन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन में और कार्बन में एक एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। यानी इस केस में जो कार्बन की कोवलेंसी वो कितनी होगी, 4, और हाइड्रोजन की कोवलेंसी कितनी होगी, 1। अब हम बात करेंगे पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड के बारे में। पोलैरिटी के बेस पर जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो पोलर और नॉन पोलर 2 तरह के हो सकते हैं। इससे पहले कि हम पोलर कोवलेंट कंपाउंड के बारे में जानें, हम जानेंगे कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। A covalent bond formed by unequal sharing of pair of electron is called a polar covalent bond। यानी वो बॉन्ड जो 2 नॉन मेटल एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के पेयर की अनइक्वल शेयरिंग के कारण होता है उसे हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ ए पार्शियल पॉजिटिव एंड ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज एज ए रिजल्ट दे आयनाइज इन वाटर। क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयर की जो शेयरिंग होती है वो अनइक्वल होती है, जिसके कारण जो 2 नॉन मेटल के एटम होते हैं उसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसके कारण ये जो पोलर कंपाउंड होते हैं वो पानी में ईजिली आयनाइज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ये H2 का मॉलिक्यूल, अमोनिया का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल। ये एग्जांपल हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड के। पोलर कोवलेंट कंपाउंड में जो 2 नॉन मेटल होते हैं उनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उनकी पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी, इसलिए कंपाउंड उतना ही ज़्यादा पोलर होगा। जैसे HCl का एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक पेयर बनाते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन के पेयर को दोनों शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन के पेयर की वो अनइक्वल होती है। जैसे यहाँ पे हम देखें कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.0 है। यानी इनका जो डिफरेंस हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ 0.9। तो ये डिफरेंस है, ये ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो एरो है ये यही इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्लोरीन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए इस पर ये पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाएगा। और हाइड्रोजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण ये 2 पोल क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए हम इसको पोलर कंपाउंड कहते हैं और इसी बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। याद रखिए यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर इज द पोलैरिटी। ये किसकी बात हो रही है, ये सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड की बात हो रही है। आयनिक कंपाउंड में भी यही होता है, उनके मेटल्स और नॉन मेटल एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना डिफरेंस होगा वो उतने ज़्यादा आयनिक होंगे, और कोवलेंट कंपाउंड के केस में 2 नॉन मेटल एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वो उतने ज़्यादा पोलर होंगे। अब जानते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड जो 2 नॉन मेटल एटम के बीच में बनता है इलेक्ट्रॉन के पेयर की इक्वल शेयरिंग के कारण, उसे हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे H2F2 Cl2 N2 O2 मीथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये सब नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल हैं, और इसमें जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है वो इक्वली हुई है दोनों नॉन मेटल एटम के बीच में। जैसा कि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं,
चूँकि दोनों ही हाइड्रोजन के एटम हैं, इसलिए दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। इसीलिए इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन के पेयर की जो शेयरिंग होगी वो इक्वल होगी। इसलिए इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो होगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर हम दोनों हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालें तो वो आएगा 0। इसलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं उनको पहचानने का सिंपल तरीका यही है कि अगर दो नॉन मेटल एटम हैं, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो जितना कम होगा या 0 होगा, उतना ही ज़्यादा जो कंपाउंड होगा वो नॉन पोलर होगा, और जो बॉन्ड होगा उनके बीच में वो नॉन पोलर बॉन्ड होगा। यहाँ पे दिया भी हुआ है मैंने, इफ़ द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एटम हैव 0 और लिटिल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन दे आर सेड टू बी नॉन पोलर। दे डू नॉट आयोनाइज ड्यू टू लैक ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 या बहुत ही कम होता है, इसलिए इनमें कोई पार्शियल पॉजिटिव और कोई पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होता है, इसलिए ये नॉन पोलर होते हैं। इसी कारण ये पानी में आयोनाइज नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें जो सबसे पहली कंडीशन है वो है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी दोनों नॉन मेटल एटम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। दूसरी, दोनों नॉन मेटल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होनी चाहिए। तीसरी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोथ नॉन मेटल एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी दो नॉन मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होनी चाहिए। चौथा, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी जो दो नॉन मेटल एटम होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाई तो होनी चाहिए, लेकिन उनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो 0 या नेग्लिजिबल होना चाहिए। अब हम देखेंगे आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी वो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। हम जानते हैं आयनिक कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आयंस होते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेकंड है फिजिकल स्टेट, यानी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसी कारण ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो जनरली गैसेस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। थर्ड है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, क्योंकि आयनिक कंपाउंड आयनाइज होते हैं इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन सिर्फ एक्वस और मोल्टन स्टेट में, यानी जब इनको हम पानी में घोल देंगे तो ये गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, या जब पिघले हुए या मोल्टन स्टेट में होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। याद रखिए आयनिक कंपाउंड ड्राई स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ये सिर्फ एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। ऑन द अदर हैंड जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। फोर्थ है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसी कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। लेकिन जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। फिफ्थ है सॉल्युबिलिटी। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली पानी में ईजिली घुल जाते हैं, लेकिन वो इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे बेंजीन और हेक्सेन। ऑन द अदर हैंड जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ईजिली घुल जाएंगे, लेकिन वो पोलर सॉल्वेंट जैसे पानी उसमें नहीं घुलेंगे। नेचर ऑफ रिएक्शन, they undergo ionic reaction. Reaction are very fast because they involve regrouping of ions present in
डिसोसिएटेड फॉर्म इन एक्वस सॉल्यूशन। जब भी किसी हम आयनिक कंपाउंड को पानी में घोलते हैं तो वो ईजिली आयनाइज हो जाता है, क्योंकि पानी का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो हाई होता है। इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयंस के बीच में वो ब्रेक हो जाता है, इसलिए ये ईजिली आयनाइज हो जाते हैं और दोबारा ये आयंस रीग्रुपिंग करके नई कंपाउंड बनाते हैं। जैसे अगर हम दो कंपाउंड को लें, सिल्वर नाइट्रेट और NaCl, इन दोनों को अगर हम पानी में डालें तो सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन में आयनाइज हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में आयनाइज हो जाएगा। क्योंकि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये नाइट्रेट के साथ रीग्रुपिंग करेगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। और सिमिलरली सिल्वर आयन क्लोराइड आयन के साथ मिलके रीग्रुपिंग करेगा, तो कंपाउंड क्या बनेंगे, NaNO3 प्लस AgCl। और ये जो रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी। लेकिन हम कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो दे अंडरगो मॉलिक्यूलर रिएक्शन आर स्लो बिकॉज दे इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। यानी इनमें जो बॉन्ड्स होते हैं उनको टूटने में ज़्यादा टाइम लगता है और बनने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए इनमें जो रिएक्शन होती है आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में स्लो होती है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड।